है, इसकी बात करें तो राजस्थान के कौन से शहर में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? हाँ जी मेरे दोस्तों, कल्चर का क्वेश्चन है कि किस शहर के अंदर गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजस्थान में गुलाबी गणगौर कहां मनाई जाती है? तो जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों नाथ द्वारा के अंदर। कहां पर भाई? नाथ द्वारा में। और कब मनाई जाती है? तो याद रखना ये मनाई जाती है चैत्र शुक्ल में, चैत्र शुक्ल पंचमी को। कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पंचमी की बात करें, इस दिन गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। तो नाथ द्वारा में। और कब? चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन आता है मेरे दोस्तों, अबली मीणी का महल व रावठा महल कहां पर है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अबली मीणी का महल और रावठा महल राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? इसका जवाब हो जाएगा मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में। कहां पर? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय जो उद्यान आता है, इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है। और इस मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी। 2012 के अंदर मेरे दोस्तों इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। और वर्ष 2013 की बात करें तो 2013 में यहां पर टाइगर परियोजना की शुरुआत हुई थी। तो दोनों के दोनों अबली मीणी का महल और रावठा महल कहां पर है? तो मुकुंदरा हिल्स उद्यान के अंदर आ जाते हैं। ये कहां पर है? तो कोटा। एक नाम आएगा तो क्या जवाब होगा? कोटा। साथ में युगम आ जाए तो क्या जवाब होगा? झालावाड़। लेकिन सामान्यतः एक ही नाम आता है, जवाब क्या होगा मेरे दोस्तों? कोटा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला है राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी आती है? तो राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना की बात करें मेरे दोस्तों, ये आ जाती है गंग नहर परियोजना। और इस गंग नहर परियोजना के बारे में मैंने आपको बताया था कि 5 सितंबर 1921 को पंजाब के फिरोजपुर में हुसैनीवाला नामक स्थान पर सतलज नदी पर इसका उद्घाटन किया गया था महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। और 1922 से लेकर के 27 तक इसका निर्माण हुआ। और 26 अक्टूबर 1927 को शिवपुर हेड के ऊपर तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो पहली जो सिंचाई परियोजना कौन सी आ जाती है मेरे दोस्तों? उसका नाम आ जाता है गंग नहर सिंचाई परियोजना। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है बीकानेर प्रजामंडल की शुरुआत कब हुई थी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, याद रखना। अब देखो इस क्वेश्चन की बात करें कि भाई बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो पहली चीज तो हम इसकी स्थापना की बात करते हैं। इसकी बात करें, इस गंगानगर पंजाब मंडल की स्थापना की बात करें कि भाई इसकी स्थापना कब हुई मेरे दोस्तों? तो इसकी स्थापना हुई थी 4 अक्टूबर 1936 को। और इसकी स्थापना कहां पर हुई? कलकत्ता में। यह राजस्थान का एकमात्र प्रजा मंडल था जिसकी स्थापना बाहर हुई थी। तो याद रखना इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। और कब? 4 अक्टूबर 1936 को। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का एकमात्र प्रजा मंडल जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई वो कौन सा है? बीकानेर प्रजा मंडल। और एक इसके संस्थापक की बात करें भाई, इसके संस्थापक कौन आ जाते हैं मेरे दोस्तों? वैद मग्गाराम। एक का नाम तो क्या आता है? वैद मग्गाराम। हाँ जी मेरे दोस्तों, वैद मग्गाराम। और एक नाम और आता है जो नाम आता है एक बात हम करें मेरे दोस्तों, लक्ष्मण दास स्वामी। एक नाम क्या आता है? लक्ष्मण दास स्वामी का नाम आता है, लक्ष्मण दास स्वामी। तो कई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीकानेर प्रजा मंडल की शुरुआत कब से हुई थी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, नंबर 5 जो क्वेश्चन आता है मेरे दोस्तों ये है कि जैसलमेर राज्य में गुंडाराज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी? मेरे दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है गुंडाराज नामक पुस्तक। तो याद रखना ये जो गुंडाराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो जवाब हो जाएगा सागरमल गोपा। क्या नाम होगा मेरे दोस्तों? सागरमल गोपा का नाम आ जाएगा। और इनके द्वारा एक तो पुस्तक लिखी थी भाई गुंडाराज, और एक इसकी पुस्तक आ जाती है मेरे दोस्तों जो आ जाती है आजादी के दीवाने। तो दोनों आपको ध्यान में रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सागरमल गोपा के द्वारा जैसलमेर में गुंडाराज और आजादी के दीवाने ये 2 पुस्तक लिखी गई थी। और एक याद रखना, इन सागरमल गोपा की बात करें तो इनकी जेल के अंदर इनके ऊपर तेल डाल करके और इनकी हत्या कर दी जाती है मेरे दोस्तों। और इनकी हत्या के लिए यहां पर एक आयोग बनाया जाता है। हम उस आयोग की बात करें तो उसका नाम आता है गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। क्या नाम आता है? गोपाल स्वरूप
पाठक आयोग। तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। क्या कि भाई गुंडाराज किसने लिखी मेरे दोस्तों? तो ये जवाब आ जाएगा सागरमल गोपा ने लिखी थी। इसकी एक पुस्तक और आती है जिसका नाम है आजादी के दीवाने। और सागरमल गोपा की जो हत्या होती है इसके लिए कौन सा आयोग, इनकी हत्या की जांच के लिए कौन सा आयोग बनाया गया? तो जवाब क्या हो जाएगा? गोपाल स्वरूप पाठक का नाम आता है मेरे दोस्तों। और अब हम बात करते हैं डोज नंबर 7 जो आपको कल ध्यान में रखना है। कल इसके जवाब पर हम चर्चा करने वाले